चलिए पहले इन दोनों इमेजों में 3 डिफरेंट ढूंढ कर दिखाइए। अच्छे से ढूंढिए और हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप उन तीनों डिफरेंट को ढूंढ पाए थे? यह है पहला डिफरेंट, यह है दूसरा डिफरेंट और यह रहा तीसरा डिफरेंट। बालबीर शहर से बिजनेस की पढ़ाई करके अपने गांव आता है और वह अपने गांव में एक बड़ा सा चॉकलेट का दुकान खोलता है। बालबीर को बिजनेस की सारी रूलें पता थी, इसलिए बालबीर की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। बालबीर की दुकान पर काफी दूर दूर से लोग आकर चॉकलेट खरीदते थे। एक बार मोनू और सोनू बालबीर की दुकान पर चॉकलेट खरीदने के लिए गए, लेकिन इनके पास कम पैसे होते हैं, इसलिए बालबीर इन्हें अपने दुकान से भगा देता है। यह दोनों उदास होकर वहां से चले जाते हैं। शाम होते ही बालबीर अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। बालबीर के जाते ही मोनू और सोनू चॉकलेट चुराने के लिए बालबीर के दुकान पर जाते हैं। दरवाजे के पास जाने के बाद यह दोनों देखते हैं बालबीर इस दरवाजे को एक पजल से लॉक किए हैं। यह दोनों इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या आप इस पजल को देखकर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 23 नंबर होगा, कुछ ऐसे। यह दोनों इस पजल को सॉल्व करने के बाद दरवाजे को खोलकर दुकान के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन बालबीर सुबह में अपनी दुकान पर आता है और अपनी दुकान खोलता है, लेकिन तभी बालबीर को लगता है उसके दुकान में चोरी हुई है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि बालबीर की दुकान से कितनी चीजें चोरी हुई हैं? यह है कल की तस्वीर और यह है आज की तस्वीर। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस दुकान से टोटल 4 चीजें चोरी हुई हैं। पहली यह चीज, दूसरी यह चीज, तीसरी यह चीज और चौथी यह चीज। बालबीर यह देखकर सोचता है जरूर मेरे दुकान से किसी को जलन है, लेकिन मैं भी उसे पकड़कर ही रहूंगा। बालबीर अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है, जिससे कि वह उस चोर को पकड़ सके। अब देखता हूं वह कौन है और वह मुझसे कैसे बचता है। इसी गांव में मानव भी रहता है। वह लकड़ियां काटने की काम करता था। मानव बालबीर की दुकान पर आता है और बालबीर से बोलता है, अरे भाई, एक चॉकलेट तो खिलाओ, सुना हूँ तुम्हारी चॉकलेटें बहुत स्वादिष्ट होती हैं, एक हमें भी दो, हम भी देखे जरा। बालबीर मानव को एक चॉकलेट देता है। मानव चॉकलेट लेकर बोलता है, भाई अभी मैं लकड़ियां काट कर आता हूँ तो तुम्हें पैसे देता हूँ। ठीक है भाई, तुम आकर ही पैसे दे देना। मानव चॉकलेट खाते हुए जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद मानव सोचता है कि वह आज कौन सा पेड़ काटे। मानव जंगल में इधर उधर देखने लगता है। तभी मानव को एक सुंदर सा पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इतना सुंदर पेड़, लेकिन अभी तक यह मेरे नजरों से बचा कैसे था? चलो आज इसे ही काटते हैं। मानव उस पेड़ को काटने के लिए उसके पास जाता है। तभी वह पेड़ मानव से बोलता है, तुम मुझे नहीं काट सकते। मानव यह सुनकर बिल्कुल डर जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जंगल के सारे पेड़ों को काट रहे हो। तुम्हें पता है पेड़ों को काटने से धरती को कितनी नुकसान होती है। मैं क्या करूँ, घर चलाने के लिए मुझे यह करना पड़ता है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है जिससे मुझे यह काम ना करना पड़े? हाँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो जिससे मैं यह काम छोड़कर कोई बिजनेस शुरू कर लूँ?
हाँ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। हाँ ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछो। यह जादुई पेड़ मानव से अपना पहेली पूछता है। बताओ ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल तो काम का है लेकिन उसकी लकड़ियाँ किसी काम की नहीं। मानव इस पहेली का जवाब सोचने लगता है। क्या आपको इस पहेली का आंसर पता है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मानव थोड़ी देर सोचकर इस पेड़ से बोलता है, इस पहेली का सही जवाब है केले का पेड़, जिसका फल तो काम का होता है लेकिन उसकी लकड़ियां किसी काम की नहीं। दोस्तों, अगर आपको किसी और पेड़ के बारे में भी पता है तो आप उसका नाम कमेंट कीजिए। यह पेड़ अपने पहेली का आंसर सुनने के बाद मानव को 10 लाख रुपए दे देता है। मानव इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होता है और इन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद मानव को याद आता है कि उसे बालवीर को चॉकलेट के पैसे देने हैं। तो मानव चॉकलेट के पैसे देने के लिए बालवीर की दुकान पर जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद मानव देखता है कि किसी ने बालवीर को मार दिया है। यह देखकर मानव फौरन पुलिस को बुलाता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आ जाते हैं। मानव पुलिस से बोलता है, सर मुझे 4 लोगों पर शक है और मुझे लगता है उनमें से ही किसी ने बालवीर को मारी है। पुलिस उन चारों को बुलाते हैं और उन चारों से पूछते हैं कि यह खून किसने की है, लेकिन यह चारों मना कर देते हैं, नहीं हमें नहीं पता कि यह खून किसने की है। लेकिन तभी पुलिस को इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे दिखाई देते हैं। पुलिस फौरन इस कैमरे की फुटेज चेक करते हैं। पुलिस को इस कैमरे की फुटेज में एक वीडियो मिलती है जिसमें सिर्फ एक हाथ दिख रहा है जो बालवीर को चाकू मार रहा है। पुलिस इस वीडियो फुटेज को देखते हैं और खूनी को पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता चला कि खूनी कौन है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके बताइए। पुलिस जब इस वीडियो फुटेज को अच्छे से देखते हैं तो उन्हें इस हाथ की उंगलियों में एक रिंग दिखाई देती है और वैसे ही सेम रिंग इस औरत की हाथ में है। यही देखकर पुलिस समझ जाते हैं कि बालवीर को इस औरत ने ही मारी है। अब आप इन दोनों औरतों को देखिए और हमें बताइए कि इस बच्चे की माँ कौन है, ए या बी? आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है इस बच्चे की माँ यह दूसरी औरत है। वह क्यों? क्योंकि अगर आप इस औरत की शैडो देखेंगे तो इसकी एक नागिन की शैडो बन रही है, लेकिन इन दोनों की शैडो तो इनकी ही है। तो यही देखकर मुझे लगता है इनमें यह बच्चा इस औरत का है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।